आज के वीडियो में हम लोग वॉइस समझेंगे दोस्त। और वॉइस में आपको मैं बताने वाला हूँ कि वॉइस को इंग्लिश ग्रामर में क्यों लाया गया। हैव यू एवर थॉट डियर वाई वॉइस हैज़ कम इन ग्रामर? कभी आपने सोचा है कि वॉइस को ग्रामर में लाया क्यों गया और वॉइस का कार्य क्या है? हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीखते हैं, परंतु इस बात को समझते ही नहीं कि वॉइस का कार्य क्या है, वॉइस से कैसा सेंटेंस बनेगा, ये कभी नहीं विचार करते हैं दोस्त। जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा करके देता है तो फिर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले, अर्थात आज हमारा मोटो क्या है, आज मैं आपको वॉइस समझाने वाला हूँ कि वॉइस को ग्रामर में क्यों लाया गया, वॉइस से किस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, वॉइस है क्या। और सेकेंड पॉइंट में हम आपसे बात करेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो उसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कैसे में उसको पैसिव में बना लेंगे बिना स्ट्रक्चर का आप उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्त। आज इस पॉइंट पर आपसे हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं दोस्त। पहले वॉइस, ध्यान दीजिएगा, वॉइस को समझना है दोस्तों, आपको समझना होगा सब्जेक्ट पहले समझिए, ठीक है ना। एक बार यदि सब्जेक्ट को आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको वॉइस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको सब्जेक्ट को समझाता हूँ, इसके बाद हम आपको वॉइस में कैसे क्वेश्चन बनाना है ये बताएंगे। तो सब्जेक्ट का कैटेगरी दो होता है दोस्त। एक सब्जेक्ट होता है डूअर और एक सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर। ध्यान दीजिएगा, डू का मतलब होता है करना, डू से बना हुआ है डूअर, और नॉन डूअर का मतलब होता है ना करना। अर्थात सब्जेक्ट का दो कैटेगरी बना हुआ है, दो तरह का सब्जेक्ट होते हैं दोस्त। एक सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ करता है और एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जो सेंटेंस में कुछ नहीं करता है, अर्थात नॉन डूअर के रूप में होता है। आप सोच रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स तो आना चाहिए ना भाई। एग्जाम्पल्स आएगा तब ना आप समझेंगे दोस्त कि कैसे सब्जेक्ट कर रहा है और कैसे नहीं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ाया जाता, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब पढ़ाने में तुम क्या करता है भाई, बोलो ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है या फिर नॉन डूअर है, आप बस बोलेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, अर्थात नॉन डूअर है। ध्यान दीजिएगा। और एक सेंटेंस हम लिखा कि तुम पढ़ाते हो। अब यहाँ पे तुम पढ़ाते हो, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट जो है दोस्त कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे ये डूअर है। समझ पा रहे हैं? यानी सब्जेक्ट का दो कैटेगरी होता है, एक सब्जेक्ट डूअर के रूप में आता है और एक सब्जेक्ट नॉन डूअर के रूप में आता है। रोड बनाया जा रहा है, तो रोड बनाया जा रहा है, इसमें रोड क्या कर रहा है, तो डूअर है या नॉन डूअर है, बोलो ना, बोलो, डूअर या नॉन डूअर। रोड बनाया जा रहा है, इसमें रोड कुछ नहीं कर रहा दोस्त, अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है। अब जब सब्जेक्ट हमारा यहाँ नॉन डूअर है तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब सब्जेक्ट होता है डूअर तो उसको कहा गया कि वो एक्टिव है, और सब्जेक्ट जब हुआ नॉन डूअर तो उसे कहा गया कि वो पैसिव है। ध्यान दीजिएगा, क्या निकला, एक्टिव। एक्टिव मतलब होता ही है दोस्त कुछ करना, एक्टिव, और पैसिव का मतलब निष्क्रिय हो जाता है। तो एक्टिव है, अर्थात एक्टिव है तो वो टेंस है, और पैसिव है तो वो वॉइस है। समझ पा रहे हैं? जब एक्टिव है तो वो टेंस है, और जब सब्जेक्ट नॉन डूअर अर्थात पैसिव है तो वॉइस है। क्लियर हुआ? तो जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, उसका ट्रांसलेट करने के लिए, उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए वॉइस को लाया गया। समझ पा रहे हैं? समझे कि वॉइस को क्यों लाया गया, या फिर आपको कंफ्यूजन रह गया?
जब सब्जेक्ट, सुना, लिख लो, जब सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो उसका ट्रांसलेशन किस में बनता है? वॉइस में बनता है। और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या लाया गया? वॉइस लाया गया। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने कहा कि रोड बनाया जा रहा है, हम लोग अंत देखते हैं दोस्त कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ना 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 ना, शुरू भी देखना है भाई। रोड बनाया जा रहा है तो इस सेंटेंस में रोड कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर है तो वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। और जब वो पैसिव है तो वो उसका ट्रांसलेशन पैसिव अर्थात वॉइस में बनेगा, एक्टिव में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि वॉइस को इंग्लिश ग्रामर में क्यों लाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना स्ट्रक्चर आप एक्टिव से पैसिव कैसे एग्जाम हॉल में बना करके आएंगे, कैसे आप उसको बना देंगे दोस्त। आज इस पॉइंट पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव बिना स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। आप V1 देखते हैं, V2 देखते हैं, V3 देखते हैं, V4 देखे होंगे। यानी टेंस जब पढ़े तो V1, V2, V3 और V4 ये पता होना चाहिए, वर्ब का जानकारी होना चाहिए दोस्त। यदि वर्ब आपको नहीं पता है तो वर्ब वाला वीडियो देखिए, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया। अब V1 है रहेगा दोस्त एक्टिव में, 21 में रहेगा एक्टिव में। तो पैसिव में क्या करना है? सबसे पहले एक फंडामेंटल रूल है दोस्त, पैसिव में जब भी लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव नहीं बनता दोस्त। यानी पैसिव जब आपको बनाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव नहीं बनता। समझ गए? और V1 रहेगा तो उसमें लगाना है इज, एम, आर। V2 है तो उसमें लगाना है वाज, बर। V3 है तो उसमें लगाना है विन। V4 है तो उसमें लगाना है बिंग। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही, बस इतना ही दोस्त। इतना में पूरा टेंस बन जाएगा जो आप रटते रटते परेशान हैं। V1 और V5 देखिएगा तो उसमें इज एम आर लगाना है, V2 है तो बाजबर लगाना है, V3 है तो विन लगाना है, और V4 है तो बिंग लगाना है। बाकी तो पैसिव में V3 होता ही है भाई। यानी इज एम आर V3 लगा दो, बाजबर V3 लगा दो, बिन और V3 लगा दो, बिंग और V3, है ना। कैसे? एग्जाम्पल से कुछ आपके सामने क्वेश्चन भी देते हैं दोस्त, वो क्वेश्चन को आप बना करके देखिए क्या आपसे बनता है या फिर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन रह गया तो फिर दोस्त आपको और डिटेल्स पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बना करके देखते हैं और इसी से क्वेश्चन को काटते। ध्यान दीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और वॉइस में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप काट सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूँ दोस्त कि आप कैसे कोई क्वेश्चंस को इजी तरीका से उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल आप यहाँ देख लीजिए V1 है। अब V1 के लिए हम क्या बताया था? इज एम आर बताया था, इज एम आर। यानी जब भी आपको सिलेक्ट करना है तो इज एम आर सिलेक्ट करना है ना। लेकिन देखिए यहाँ है नहीं, यहाँ ई गया, बच गया इज और आर, ठीक है। अब स्वीट्स के साथ लगता क्या है? तो आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया स्वीट्स आर लाइक्ड बाय